ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं द्वैतये सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, गुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोग रामचरितमानस सारसठी का द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से पाठ श्रवण किया। मृदुबानी ज्ञान वैराग भगति रससानी। लक्ष्मण जी मधुर कोमल वाणी में और ज्ञान वैराग युक्त वाणी में बोले, क्या? काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। हे भाई, संसार में कोई किसी को सुख या दुख देने वाला नहीं है। सभी को अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से निवेदन किए कि मैं स्वजन्म के बात को मैं जानता हूँ, मुझसे ऐसा कोई कर्म नहीं बना जिसके फल स्वरूप हमको तीर के सैया पर सोना पड़ रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, आप स्वजन्म के बात को तो जानते ही हैं, 101वां जन्म में आगे एक जन्म देखिए। आप उस समय राजा थे, रथ पर सवार होकर के जा रहे थे। एक सर्प ने रास्ता काट दिया। उस सर्प को मरवा करके कांटे के झाड़ी पर फेंकवा दिए थे। वह कर्म फल 101वां जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। जबकि भीष्म पितामह 8 वसु में एक वसु के अवतार थे। गंगा माँ ही उनकी माता जी थी और उनके पिता शांतनु ऋषि थे। इतना होने पर भी और जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो पर भी कर्म फल से बच पाए। तो जो भी कर्म करते हैं उसको कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मनुष्य को सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। महापुरुषों ने कहा, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। तो जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। पाप कर्म करेंगे, पाप कर्मों का फल दुख होगा, नरक में जाना पड़ेगा। पुण्य कर्म करेंगे, उसका फल सुख होगा, स्वर्ग जाएंगे। और भक्ति करेंगे तो मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म फल हेतुर्भूमाते संगस्त्व कर्मणि। तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। अगर फल में अधिकार दिया जाता तो मनुष्य बुरे बुरे कर्मों को करते
और अच्छे अच्छे फलों का परिणाम भोगना चाहता। ऐसा नहीं होगा। मैंने महाभारत में पढ़ा, मनुष्य पुण्य कर्मों का फल भोगना तो चाहता है, लेकिन मनुष्य पुण्य कर्म करना नहीं चाहता है। उसी प्रकार मनुष्य पाप कर्मों का फल भोगना तो नहीं चाहता है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म करते हैं। तो क्या ऐसा होगा? पाप कर्म का फल दुख होगा, नरक में जाना पड़ेगा। पुण्य कर्म का फल सुख होगा और स्वर्ग जाएंगे। इसलिए अगर पाप कर्मों से बचना चाहते हैं, कोई उपाय है? ऋषि कहते एक ही उपाय है, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विदते ध्यान योगे नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक अगर पूर्व जन्म का पाप है वह ध्यान योग से नष्ट कर सकते हैं, और पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। भगवान शंकर शिव संगीता में कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्षम विभ्रम चिंतयद यदा तदा ज्योति प्रकाशस्यात् विद्युत पुंजस्म प्रवाह एतच्चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शंकर कहते हैं कि शिरः कपाले रुद्राक्ष, सिर कहते मस्तक को, जिसको हम लोग कपाड़ कहते, उसी संस्कृत में कपाल कहते हैं। रुद्र कहते भगवान शंकर को। अक्ष मना होता है आँख। कहते दोनों नेत्रों के बीच में विवर है, न रास्ता है। रास्ता है स्वर्ग में दिलवर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए स्वर्ग में सुषमना में वो रास्ता है। यद यदा उस अज्ञा कमल का जो साधक ध्यान करते हैं तो विद्युत पुंज स्म प्रवाह, बिजली के समूह के समान साधक प्रकाश को देखता है। एतत् चिंतेन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। कहते हैं इसका चिंतन करने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दुराचारो भी पुरुषो लभते परमं पदम। दुराचारी भी व्यक्ति क्यों न हो, इस अज्ञा कमल का जो ध्यान करेगा, कहते वो परम पद के अधिकारी। मुहूर्तमपि यो गच्छन्ना सागरे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सतार्जितम्। थोड़ा देर भी अगर ध्यान कर ले तो कहते हैं सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप से पार उतर जाए। एक बार दुर्योधन गए भीष्म पितामह के पास, कहा दादाजी आप युद्ध करते हैं लेकिन मन से युद्ध नहीं करते हैं। भीष्म पितामह ने कहा अरे दुर्योधन, 10,000 महारथी को रोज मारता हूं, तब मैं अपने रथ को पीछे करता हूं। कहा दादाजी और को मारने से क्या लाभ? 5 पांडव को समाप्त कर दिया और मारने की आवश्यकता नहीं। भीष्म पितामह ने आवेश में आकर के कहा ठीक है, कल मैं 5 पांडव को समाप्त कर दूंगा। ये बात जब कौरवों के दल को पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए, और पांडव दल ने जब सुना तो बड़ा दुख हुआ। तो भगवान कृष्ण को जब पता चला तो भगवान कृष्ण गए अर्जुन के पास। का अर्जुन सुना भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे। अर्जुन कहते हैं प्रभु मैं जीवन का बागडोर आपके हाथ में मैं सौंप दिया हूँ, क्या करना है नहीं करना आप जानिए। भगवान कृष्ण द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया है कल 5 पांडव को समाप्त कर देंगे, क्या तू जीना चाहती है? कहा हमारे पति ही नहीं रहेंगे, मैं जी कर क्या करूं? आप चिता रच दीजिए, उसी में जल के भस्म हो जाऊं। कहा चलो जलना तो है ही, थोड़ा तीर्थाटन करने चलो। द्रौपदी को साथ में लेकर के भगवान कृष्ण 12 बजे रात्रि में भीष्म पितामह के पास गए, और भगवान कृष्ण ने कहा जाओ दादा को प्रणाम करके आशीर्वाद। द्रौपदी कहती है जिस दादा ने हमारे 5 पति को मारने के लिए प्रतिज्ञा किया है, मैं उसको प्रणाम करने के लिए जाऊं? भगवान कृष्ण कहते मेरी आज्ञा, जाओ। खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में अपना मस्तक धर दो।
अर्धरात्रि की बेला में भी भीष्म की लगी समाधि थी। अब मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर चरणों पर सर रखा। बाबा भीष्म एकदम चौंके, देखा एक सधवा नारी है, चरणों पर शीश झुकाती है, उसी तन की रंगी साड़ी सधवापन का दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती बबहो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग न छूटे बेटी। सौभाग्य तुम्हारा अचल हो, सिंदूर से मांगना मैं यह बेटी तो वीर कुमारी वाली हो। कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्यवर्ती कहलाते हो। मेरे 5 पतियों में से यदि एक भी मारा जाएगा, आशीर्वाद बाबा क्या तेरा झूठ नहीं कहलाएगा? हाथों का मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ावो ना, और सिंदूर जो मेरी मौत का है बाणों से उसे मिटावो ना। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, अब प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे स्वभाव का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान हूँ जिसने कर डाला। बतला बेटी, वह कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? बूढ़ा होने को आया है पर अब भी नहीं गई चोरी। नित नई नीतियाँ चलती है, तुमसे चोरी मुझसे चोरी। पुत्री तूने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला, पहरा तेरा देता होगा जो विश्व रचाने वाला है। उठकर देखा बाबा ने, ड्योहड़ी का दृश्य निराला है। अब पीताम्बर का घूंघट डाले खड़ा हुआ बोसरी वाला है। हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित्तचोर समाधि टूट गई। बोले बेटी, इन प्रश्नों का उत्तर पीछे ही दे पाऊंगा, तेरे स्वभाव का निर्णय मैं भी पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है दिल में, हैरान हूँ जिसने कर डाला। बतला बेटी, वो आज कहाँ छिपा इस जगह तुझे लाने वाला? तो जाके रक्षा करने वाले भगवान हैं, उनका भक्षक कौन हो सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि भीष्म पितामह भी ध्यान करते थे, हम लोगों को भी ध्यान करना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है, शतम व्यायो भोक्तव्यम सहस्रंग स्नान माचरेत, लक्षम व्यायो दातव्यम कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत। 100 काम को छोड़ के भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके दान करना चाहिए, और अंतिम का कोटिम त्यक्तारिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ के भगवान का भजन करें। इसी में परम कल्याण होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।